हमें याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी अल्लाहू अकबर कबीर साहब परम अक्षर ब्रह्म, ये हमारे जनक हैं। हम सभी आत्माओं की उत्पत्ति करता है। यही सभी ब्रह्मांडों के सृजनहार हैं, कुल के मालिक हैं। और वो परमात्मा प्रत्येक युग में अपने विषय में, अपने बारे में यथार्थ ज्ञान देने के लिए स्वयं ही यहाँ इस काल के ब्रह्मांड में आता है। उस परमेश्वर से पहले इस लोक के स्वामी, यहाँ के मालिक ब्रह्म के द्वारा सभी प्राणियों को, सभी मानव समाज को यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान से बहुत परे कर रखा होता है। शास्त्रों का नाम लेकर के इस ब्रह्म के दूतों ने, संदेश वाहकों ने सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान समाज के अंदर भर रखा होता है। वो परमात्मा अपनी जानकारी स्वयं ही देने के लिए यहाँ आते हैं, प्रत्येक युग में आते हैं। वो अपने निज धाम से, उस तीसरे मुक्ति धाम से चलकर आते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं। सहशरीर आते हैं, सहशरीर जाते हैं। ये लीला वो परम अक्षर ब्रह्म करते हैं और यहाँ आकर के अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने विषय में जानकारी देते हैं, तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं और फिर उन पुण्यात्माओं को अपना साक्षात्कार कराते हैं। क्योंकि हम यहाँ यदि भगवान को देखते हैं मानव रूप में, तो हम नहीं मान पाते हैं, क्योंकि हमने अज्ञान घना सुन रखा होता है। उस परमात्मा ने क्या तरीका अपनाया अपनी जानकारी देने के लिए? वो यहाँ पर आते हैं, दृढ़ भक्त अच्छी आत्माओं को जो समर्पित है मालिक के ऊपर, उनसे मिलते हैं, उनको फिर सतलोक दिखाते हैं, अपना सचखंड दिखाते हैं। और वहां जाकर जब ये जीव आत्मा देखता है कि सचमुच यही तो भगवान है जो यहाँ से हमें ऊपर लेकर गया, और वहां भी भगवान मनुष्य सदृश नर आकार में है, उसके बाद उन पुण्यात्माओं को दृढ़ विश्वास हो जाता। आंखों देख भगवान को, वैसे तो साक्षात्कार भगवान का यहाँ भी हुआ, क्योंकि वही परमात्मा यहाँ भी बात कर रहे थे, मनुष्य सदृश थे एज इट इज, और वो एज इट इज ऊपर गए उन आत्मा को लेकर के साथ में, तो वहां भी वही थे, ऐसे ही थे। तो वहां देखने के बाद फिर उनको विश्वास होता है कि ये यही है भगवान जो हमें पृथ्वी लोक पर भी मिले थे। तो इसको साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार तो वो भी था जो स्वयं आकर परमात्मा मिले, बातें की, समझाने की चेष्टा की, लेकिन उससे हमें विश्वास नहीं हुआ, इसलिए ऊपर देखा जो भगवान को, उसी परमात्मा को, अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर। तो उन पुण्यात्माओं को विश्वास हुआ कि ये है वो भगवान। अपनी इस लीला को करते हुए परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, लेकिन इन काल से भ्रमित ये भोली आत्मा गुरुपद पर प्राप्त होकर, विराजमान होकर के गुरुपद पर
ये अभिमान के मारे उस यथार्थ ज्ञान को जानकर भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि परमात्मा ने बताया काल ने ऐसा जकड़ दिया प्राणी को, इसके अंदर इतना अभिमान भर दिया कि राज तजना सहज है और सहज त्रिया का ने मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। अरे इनके तजे बिना भगवान नहीं मिल सकता। वे परमात्मा चारों युगों में आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं, फिर वो पुण्यात्मा परमात्मा की महिमा आगे जनसाधारण को सुनाते हैं। कुछ विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जो विश्वास करते हैं उनका मोक्ष हो जाता है, जो विश्वास नहीं करते हैं वो काल के जाल में फंसे रह जाते हैं। इसी लीलावश परमात्मा सतयुग में आए, सत सुकृत नाम धराया, त्रेता में आए ऋषि मुनिंदर कहाया, और द्वापर के अंदर करुणा में नाम से प्रसिद्ध हुए प्रभु, और कलयुग नाम कबीर कहाया। काशी के अंदर भारतवर्ष की पावन भूमि में वो परमात्मा सन 1398 में सतलोक से आकर प्रकट हुए। काशी शहर से बाहर बने एक सरोवर जिसको लहर तारा तालाब नाम से जाना जाता है, उसमें विकसित कमल के फूल पर आकर के विराजमान हुए, एक शिशु रूप धारण करके। और वहां से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति उनको उठा ले गए। पति पत्नी थे, उनको संतान नहीं थी। परमात्मा की वहां लीला में प्रवेश में उन्होंने बहुत योगदान दिया। अपने आत्माओं परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहब 25 दिन के हो गए थे लीला में, शरीर में, शिशु रूप में। उन्होंने कुछ भी आहार नहीं किया। माता पिता चिंतित हुए, मुंह बोले माता पिता, उनके जन्म के माता पिता नहीं, क्योंकि वो तो सबके सर्जनहार हैं। उनको बड़ी चिंता हुई और नीमा ने तो यहां तक कह दिया, भगवान यदि ये बालक मर गया तो साथ में मरूंगी। उसको पता नहीं था कि ये मरने वाला बालक नहीं है। नीरू नीमा वैसे पूर्व जन्म में भी ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, परमात्मा इनको उस समय भी मिले थे, इन्होंने उनकी बात को नहीं माना था। ये अलग कहानी है, फिर कभी सुनाएंगे समय आने पर। तो इस जन्म में भी ये नीरू नीमा पहले ब्राह्मण ब्राह्मणी थे और भगवान शिव के बहुत अच्छे श्रद्धालु थे, उसके पुजारी थे। निस्वार्थ भाव से कथा सुनाया करते शिव पुराण की, और जो भी पूजा आ जाती थी उसी से अपना निर्वाह करते थे। और अधिक जो पैसा होता था अपने खर्चे से अतिरिक्त उसको धर्म में लगा दिया करते थे, संग्रह नहीं करते थे। काशी के अंदर इनकी बहुत ज्यादा महिमा हो गई। अन्य जो पेट भर ब्राह्मण थे उनको ईर्षा हो गई कि सभी लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके पास बहुत जाते हैं कथा सुनने के लिए, वो उनसे ईर्षा किया करते थे। इस बात का ज्ञान मुसलमानों को हो गया, काजी और मुल्लाओं को। तो उन्होंने देखा कि ये इनका गौरी शंकर नाम था नीरू का, और सरस्वती नाम था नीमा का। मुसलमानों ने देखा कि ये बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है, लोगों में इसकी बहुत आस्था है, बहुत ज़्यादा प्रचार करता है। और उन्होंने ये भी देखा कि हिंदू धर्म के गुरु लोग इसके विपरीत हैं, उनकी तरफ से भी उनको संकेत मिल गया था कि इसका कर दो काम। इस आधार से उन्होंने गौरी शंकर और सरस्वती को मुसलमान बना दिया, उनके घर में अपना जल छिड़क दिया, उनके मुंह में अपना जूठा जल डाल दिया, जबरदस्ती बलपूर्वक मुसलमान बना दिया।
हिंदू धर्म के गुरुवर जो वहां के वो पेट भर ब्राह्मण थे, वो पहले ही सतर्क थे इस बात से कि वो करेंगे इस काम को। उन्होंने मुनादी करवा दी कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, उसका गंगा में स्नान करना बंद, उसका सब भाईचारा खत्म, उसके पास कोई ना जाइयो हिंदू धर्म के व्यक्ति उसे संपर्क मत रखना। इनके आदेश का पालन सभी जनता करती थी। अब उन्होंने, मुसलमानों ने उनका नाम बदल दिया, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। फिर शॉर्टकट में उनको नीरू और नीमा कहने लगे। अब वो मुसलमान भले ही बन गए थे, लेकिन भगवान शिव की आस्था उनके हृदय से हटी नहीं थी। जब परमात्मा 25 दिन के हो गए, कुछ आहार किया नहीं, तो अंडरस्टूड होता है कि बच्चा 2 दिन ना खाओ तो आंख निकल जा। भले ही परमात्मा स्वस्थ थे, लेकिन निमा को चिंता करनी होगी और रो रो कर अपने भगवान शिव को याद करती है कि हे भगवान, या तो ये पुत्र देना नहीं था और दे दिया तो भगवान लेना नहीं चाहिए। यदि ये मर गया तो आपकी बेटी साथ मरेगी। हृदय से बोल रही थी। तब परमात्मा कबीर देव ने, जो शिशु रूप में विराजमान थे, प्रेरणा करी भगवान शिव के अंदर। भगवान शिव आए शिवलोक से, अपने धाम से चलकर आए एक साधु रूप बना के, और कहा माई क्यों रो रही है। माई ने कहा भगवान, हे महात्मा जी, मेरे दुख से आप भी दूर रहो, मैं बहुत अभागन हूं, आपको भी ठेस लगेगी मेरी दुख भरी कहानी सुनकर। भगवान शिव ने संत रूप में कहा, बेटी, कहते हैं अपने दुख को किसी के सामने बोल दे तो हल्का हो जाता है और हो सकता है कोई समाधान भी निकल आवे। बताइए आपका क्या दुख है। नीमा ने अपनी सारी कहानी बताई कि मेरे कोई संतान नहीं थी। एक दिन अपने भगवान शिव से मैंने अर्ज करी थी, उसी दिन मेरी सुन ली थी। कमल के फूल पर लहरतारा नामक तालाब पर एक शिशु प्राप्त हुआ। अब ये बच्चा कुछ खा नहीं रहा है और ये कुछ पी नहीं रहा है। अब ये मृत्यु के कगार पर है। ये लड़का मर गया तो साथ में मरूंगी महात्मा जी, अब जिया नहीं जा सकता। तब भगवान शिव ने कहा कि दिखा तेरा पुत्र कहाँ है। नीमा ने सोचा साधु संत बड़ी प्रबल शक्ति वाले होते हैं, कुछ तो ये कर ही सकते हैं। लड़के को लाई उठाकर और भगवान शिव जो साधु रूप में खड़े थे उनके चरणों में डालना चाहा। परमात्मा वहां से आकाश में उड़ गए। 25 दिन के शिशु रूपधारी भगवान कबीर साहेब, परम अक्षर ब्रह्म, और भगवान शिव के मुंह के पैरेलल, सिर के पैरेलल आकाश में स्थिर हो गए। तब भगवान शिव ने ऐसे हाथ किया, उनकी बाहों में आ गए। तो ये सब लीला, वो नीमा ये सोच रही थी कि इस महात्मा में ये करामात है कि मेरे बच्चे को आकाश में उड़ा दिया। अब जो समर्थ होते हैं उनको अपनी महिमा की चिंता ना होती, महिमा कराने की आवश्यकता नहीं होती। बड़े बड़ाई कर्या नहीं करते। तो फिर क्या हुआ, भगवान परमात्मा ने शिव जी से कहा कि शिव, इनसे कहो एक कुंवारी गाय लावें और उसके ऊपर आप अपना आशीर्वाद देना, वो दूध दिया करेगी। अरे कुमार के घर से एक छोटा सा मटका मंगा लो, घड़ा। ऐसा ही किया गया। नीरू जो नीमा का पति था, वो एक कुंवारी गाय ले आया और भगवान शिव ने उसके कमर पर आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया। लंबे लंबे सतन हो गए।
और नीचे वो पात्र रख दिया साफ करके। नीरू ने पकड़ लिया जो हाथ में सतन के नीचे, अपने आप दूध चल पड़ा। पात्र भरने के बाद अपने आप सतनों से दूध रुक गया। अब उस दूध को परमात्मा ने पिया। पुणात्माओं, आज हम भगवान को पहचान सकते हैं और ये जो लीलाएं परमात्मा ने की, ये प्रत्येक युग में की हैं।